आपका दिन शुभ हो मंगल में। आप लोगों के सामने आज के विचार प्रस्तुत करने जा रहे जो प्रकार से साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हाँ हो गया। क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी, क्या बोल इस दोहे में? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाई। मैंने हे ईश्वर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, संतोषम परम सुखम। संतोष की क्या है बोल? सबसे बड़ा सुख है। कम खाएंगे हैं, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। बोलने कम खाओ लेकिन क्या खाओ? अच्छा खाओ। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, शुद्ध खाओ, है ना। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मुझे इतना दो जिससे मेरे कुटुंब का भी पालन पोषण हो जाए और मेरे दरवाजे से कोई अतिथि आता है, कोई व्यक्ति आता है, कोई भूखा प्यासा आता है, वो भी मेरे दरवाजे से भूखा ना जाए। हमको दूसरे को भी देना चाहिए ना, देना चाहिए। हाँ भाई, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए ना। यदि कोई दरवाजे पे आता है उसको खाना भी देना चाहिए। हम खा रहे हैं उसको नहीं देना है, हैं? पहले तो हमको प्रत्येक चीज मिल बांट करके खानी चाहिए। क्लास में कोई चीज खाते हैं तो मिल बांट, पहले क्लास में तो खाना ही नहीं है, यदि हम खा भी लेते हैं तो मिल बांट करके खाना, अपने आप नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला खा रहा हूँ। अब खो आदत बड़े बड़े नहीं मुझ पर। समझ में आ गई बात? सुदामा और कृष्ण की कहानी तो सुनी तुमने। सुदामा जी ने जो है ना चने अपने आप खाए थे, लेकिन वो तो दूसरी बात थी। अब भगवान कृष्ण को दिए ही नहीं है। तब सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने कहा कि कहाँ गए वो चने हैं? तो फिर क्या बोलना था कि चने तो खा दिए थे, है ना। चने तो क्या कर दिए थे, खा रहे वैसे काट दांत किट रहे तुम के ना, वो चने खा रहे वैसे दांत। ये तो वही तो बोल रहा हूँ, तो इसलिए मिल बांट करके खाना चाहिए, है ना, कोई चीज। और हमको ज्यादा पे जो है वो नहीं करना, लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। कम पर ही जो है ना, जिससे हमारा कुटुंब भी जो है पल जाए, हम भी भूखे न रहें और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है तो वो भी भूखा न रहे। उधर लिखा हुआ है वाचा वाचम प्रकुपितो न जानाति कहर्चित न कार्यामस्ति कुर्दस्य न वाचम विदते क्वचित। बोलो तो, वाचा वाचम प्रकुपितो न विजानाति कहर्चित न कार्यामस्ति कुर्दस्य न वाचम विद्यते क्वचित। सामने देखो, इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि क्रोध की दशा में मनुष्य को जो है ऐसा भी ध्यान नहीं रहता है कि वो कैसी बातें कर रहा है। वो विवेक और अविवेक बात, मैंने ये उसको ये पता नहीं था मैं विवेकपूर्ण बातें कर रहा हूं या अविवेकपूर्ण बातें कर रहा हूं। इसका मतलब हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में जो है ना मनुष्य विवेक खो देता है। क्रोध में क्या कर देता है मनुष्य? विवेक खो देता है। क्रोध मनुष्य कुछ भी कह सकता है। जो क्रोधी मनुष्य वो कुछ भी कह सकता है और कुछ भी बक सकता है। उसके लिए कुछ भी कार्य, कुछ भी जो अकार्य नहीं है और अवाच्य नहीं है, कहने योग्य नहीं है। इसलिए हम कोई बात करते हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से जो है ना मानसिक अशांति मिलती है। क्रोध में क्या होता है? क्रोध में गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज्यादा गुस्सा करोगे ना अपना ही नुकसान होता है ना। तो गुस्सा करने से आदमी जो विवेक और अविवेक दोनों बातें क्या हो जाती है उसकी भूल जाती है। वो क्या कह रहा है कि विवेकपूर्ण बातें कर रहा है या अविवेकपूर्ण बातें कर रहा है। ठीक है, तो इस श्लोक में कहा गया है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। जैसे हमारे हरेला मनाते हैं ना, फसलों का त्योहार है भी केरल, है ना। और घुघुतिया त्योहार भी मनाते नहीं मनाते उत्तराखंड में नहीं मनाते हैं। खिचड़ी त्योहार उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। पोंगल हो गया तमिलनाडु का, है ना। तमिलनाडु में क्या मनाते हैं? पोंगल मनाते हैं। अब इधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1839, डेट 28 अगस्त 2025, डे थर्सडे। आज कौन सा डे है? थर्सडे मैंने बृहस्पतिवार। वेरी गुड। मन की सोच, आज का थॉट है मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। मैंने हम जो है ना अपने मन को सुंदर रखे, अपनी सोच को सुंदर रखे तो हमको संसार भी अच्छा लगेगा, है ना। मैंने अपने मन में सोचा हार्दिक खराब है भाई, सोचा ना, सोच खराब हो गई कि मेरी पहले से, मेरा हार्दिक खराब है तो मुझे हार्दिक खराब ही लगेगा ना। हार्दिक क्या लगेगा मुझको? खराब। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखना है तो आपको सारा जग अच्छा लगेगा, सारा संसार अच्छा, वहां भी अच्छा लगेगा, यहाँ भी अच्छा लगेगा, वहां भी अच्छा लगेगा, है ना। तो अपनी सोच को क्या रखना है? सुंदर रखना है, सकारात्मक सोचना, अच्छा सोचना है, ठीक है ना। अच्छा सोचना, अच्छा करना है, अच्छा बोलना है। क्या करना है?
अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा सोचना, फिर अच्छा बोलना, फिर अच्छा करना, तभी मनुष्य अच्छा होता है। अराउंड में होते चारों ओर, परितः पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, नहीं होता है? बताया था ना, सूर्य जो है की किरणों की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो क्लोरोफिल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना जब भोजन बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पेड़ पौधों की हरी पत्तियां जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तो उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, है ना? अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, मतलब पेड़ पौधों की पत्तियां क्या हरी नहीं होंगी। हरी पत्तियां जरूरी है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, मतलब भोजन बनाने के लिए। ठीक हो गया, है ना? पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। जब भोजन बनाते समय जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, है ना? और जब सांस लेते, प्रत्येक जीवधारी सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन देता है, प्रत्येक जीवधारी, चाहे पेड़ पौधे हो। पेड़ पौधे भी क्या देते हैं? जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात को जो है पेड़ पौधे सांस लेते हैं, कहते हैं कि रात को जो पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसलिए नहीं सोते क्यों? भूत रहता है ना वहाँ। क्या रहता है? अरे भूत नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात को पेड़ पौधे ज्यादा, ठीक है? इसलिए पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। भूत कहाँ रहता है? देखा तुमने कभी भूत? नहीं देखा ना? तो पेड़ पौधे रात को जब सांस लेते हैं ना, सांस कब लेते हैं? रात में लेते हैं, है ना? दिन में भी लेते होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है ना, कहते हैं पेड़ पौधे जब रात को सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसलिए हमको रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वहां भूत नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? भूत नहीं रहता। समझ में आ गई बात? हाँ। तो प्रत्येक जीवधारी सांस लेते समय क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। और पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव है। पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव है, ठीक है ना? पुण्यतिथि आज भोजराज सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 28 अगस्त 1992, 28 अगस्त 1992 को जो है उनका निधन हुआ था आज की डेट पे। तो इसलिए उनको हम आज सशक्त नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज की प्रेरणा है तुम्हारी तनु, आज का सूरज है सागर, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय जैली। आज के लिए बस इतना ही। चुप रहे।